मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अब आ जाइए यहाँ के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार भाजपा और जदयू के नेताओं को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल पांडे के ऊपर आरोप लगाया, सम्राट चौधरी के ऊपर आरोप लगाया और अब जो है अशोक चौधरी जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार में और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। अशोक चौधरी के ऊपर जो आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं ये वाकई में गंभीर है, क्योंकि प्रशांत किशोर का कहना है कि भाई 2 साल के अंदर 200 करोड़ की संपत्ति जो है वो अशोक चौधरी ने बनाई है और वो भी इलीगल तरीके से। और ये भी प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उनके अशोक चौधरी के जो पीए थे उनके नाम पर पहले अशोक चौधरी जमीन खरीदते हैं और उसके बाद से फिर शांभवी चौधरी जो उनकी बेटी है उनको वापस ट्रांसफर करवा देते हैं। शांभवी चौधरी सांसद बनती है 2024 में, चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है और समस्तीपुर से सांसद बन के आती है और उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि भाई देखिए पहले अशोक चौधरी अपने पीए के नाम से जमीन खरीदते हैं और उसके बाद से वो जमीन जो है वो शांभवी चौधरी के नाम पर ट्रांसफर किया जाता है और 34 लाख रुपए रजिस्ट्री में दिखाया जाता है कि हमने 34 लाख रुपए में योगेंद्र दत्त उनके पीए का नाम है उनसे जमीन खरीदी है और उसके बदले 10 लाख रुपए जो है वो योगेंद्र दत्त को दिया जाता है अकाउंट में। और ये भी प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब शांभवी चौधरी सांसद बन जाती है उसके बाद से 25 लाख रुपए जो है वो योगेंद्र दत्त के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कई आरोप है, उन आरोपों को सुनिए कि आखिरकार प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। एनडीए के दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अब आ जाइए यहाँ के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे, अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई अब और जमीन का कागज मत भेजो। भाई साहब के एक पीए हैं, पीए थे दत्त साहब, योगेंद्र दत्त, नाम याद रखिए। अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त 2019 में, जरा कागज निकालिए, 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़ 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। 76 डिसमिल जमीन है जो 23-23 कट्ठा होता है, करीब करीब 0.7 एकड़ विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद शांभवी चौधरी के नाम पर 34 लाख रुपया में। इसका डीड है, ये डीड आपको जारी करेंगे, आप देख लीजिएगा। अब इसमें नई बात, अच्छी बात क्या है, नई बात क्या है, 34 लाख रुपया में जो दत्त साहब ने जमीन खरीदी थी और यहां रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखा गया 34 लाख रुपए में दत्त बेच रहे हैं जमीन शांभवी चौधरी को, और एक दत्त साहब को पैसा कितना गया बैंक से, 10 लाख रुपया। वो बैंक का अकाउंट डिटेल है, जरा दीजिए, तारीख आपको बता देते हैं कि 2 साल के बाद जो जमीन अशोक चौधरी ने अपने पीए के नाम पर खरीदी थी वही जमीन वापस 2 बरस के बाद अपने बेटी के नाम पर लिखवा लिया और 34 लाख के रुपए के जमीन के एवज में अशोक चौधरी ने दत्त साहब को 10 लाख रुपया बैंक से भेजा। यहां तक भी बात ठीक है भाई, ये कह सकते हैं कि हम बाद में पैसा दिए होंगे। इसी बीच इनकी बेटी चुनाव लड़ने चली गई तो इनकम टैक्स ने इनको नोटिस किया कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 34 लाख की है और बैंक में आप सिर्फ 10 लाख रुपया दिखा रहे हैं, बाकी का पैसा कहाँ है।
तो 10 लाख जमीन इनकी रजिस्ट्री हुई है। उसके एक दिन बाद, तारीख नोट कर लीजिए, 20 फरवरी 2021 को 10 लाख रुपया इन्होंने अपने पीए के अकाउंट में डाला है। अकाउंट यहां पर डिटेल आपको दे देंगे। और 34 लाख रुपए का जमीन वापस इनसे ले लिया। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया कि जमीन है 34 लाख का और अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपया ही दिख रहा है, तो 4 बरस के बाद 27 अप्रैल 2025 को जमीन लिखवाया है। 2021 में इनका क्रेडिबिलिटी देखिए। जमीन रजिस्ट्रार ने लिख दिया। हम जाते हैं, उसको खड़ा करके पूछता है, भैया कहाँ है रुपया, कहाँ दिए? ये 19 में इन्होंने बेनामी जमीन खरीदी पीए के नाम पर। 21 में उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर लिखवाया। 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया तो भाई साहब ने जान बचाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को, मतलब बेटी के एमपी बनने के बाद 25 लाख रुपया मिस्टर दत्त को फिर इन्होंने बैंक से ट्रांसफर किया। तो मैं आपके जरिए अशोक चौधरी जी, जो अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं, हमको तो लक्ष्मी के ही भक्त ज्यादा दिखते हैं, महादेव के भक्त नहीं हैं, ये लक्ष्मी के भक्त हैं। अगर आपने 34 लाख रुपए की जमीन अपने पीए से अपने बेटी के नाम पर खरीदी तो उसका भुगतान क्यों नहीं किया? 10 लाख ही क्यों भुगतान किया? और अगर आप कहते हैं कि 10 लाख ही भुगतान तय हुआ था, तो फिर बाद में 25 लाख रुपया 3 बरस के बाद इनकम टैक्स के नोटिस आने के बाद क्यों किया? अब आपको हम एक छोटा सा केस बता रहे हैं, इसका वैल्यू 34 लाख है, लेकिन आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्योंकि उसके बाद अब जो आपको बताएंगे, ये भाई साहब पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। और सारा डीड, एक एक जिस दिन का ट्रांजैक्शन है, वो सारा डीड आपको यहां पर, आप चाहे तो उसका फोटोकॉपी ले सकते हैं। मैं एक बात क्लियर कर लूं, यहां जो मानव वैभव विकास ट्रस्ट है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि जब इनकी बेटी का एंगेजमेंट हुआ है, उसके बाद से अचानक से मानव विकास वैभव ट्रस्ट जो है, जो कुणाल साहब के परिवार से जुड़ा हुआ ट्रस्ट है, और उसमें यहाँ के बड़े कुछ पदाधिकारी भी हैं, जियालाल आर्य बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो भी ट्रस्टी हैं। तो मैं आपके जरिए उनसे भी आग्रह करूंगा कि सर, आप तो जीवन भर ईमानदारी के लिए आपका नाम हम लोग जानते हैं, ये बताएं कि आपके ये न्यास के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन कहां से खरीदी जा रही है? ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि इस ट्रस्ट के ट्रस्टी जो कुणाल साहब की पत्नी हैं, उनके बेटे हैं, इनमें और अशोक चौधरी के पत्नी के बीच में डेली का बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम लोग के पास है। तो मैं अभी सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों में जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हो गई, तो सगाई से शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन पटना में खरीदी गई है। टोटल 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार इतने रुपए का तो चेक से पेमेंट हुआ है। चेक से पेमेंट हुआ है 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार। 12/5/2022 को पहली जमीन ली गई 23 करोड़ 40 लाख 30 हजार में। 12/5/2022 को एक दूसरी जमीन ली गई जिसकी कीमत है 8 करोड़ 89 लाख 70 हजार।
8 दिन के बाद 20 मई 2022 को फिर एक तीसरी जमीन ली गई जिसका वैल्यू है 3,44,41,000। फिर 2 महीने के बाद 14 अप्रैल 2022 को जमीन खरीदी गई 7,20,00,000 का। फिर 4 दिन के बाद 18 जुलाई 2022 को जमीन खरीदा गया 15,50,00,000 का। और ये सारी जमीन इंगेजमेंट और शादी के बीच के डेट है, उतना ही आपको बता रहे हैं। तो सुन लिया आपने कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार जो है वो हमलावर है। जदयू नीतीश कुमार के बहुत करीबी अशोक चौधरी माने जाते हैं और उन्हीं पर लगातार जो है बड़े बड़े आरोप जो है प्रशांत किशोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ये भी कहा कि मेरे पास और भी कई कागज आ रहे थे। मेरे पास कागज जो है, जो भ्रष्टाचार का जो पिटारा है अशोक चौधरी के हिस्से का, वो इतना है कि मैंने मना कर दिया कि भाई रुको। और वही पिटारा लेके प्रशांत किशोर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, मीडिया के सामने उन तमाम बातों को रखते हुए नजर आए। इस पूरे खबर पे प्रशांत किशोर के इस दावे पे आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देशवा न्यूज के साथ बने रहिए। देशवा न्यूज तमाम खबरों से आपको रूबरू करा रहा है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे मंटू जी है। बहुत बहुत शुक्रिया।